अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। आज की वीडियो में आप बताऊंगा आप कैसे यूबीएल में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और यूट्यूब के लिए जो बेस्ट बैंक है वो यूबीएल ही है। तो मेरे पास पहले जो बैंक अकाउंट है वो है बैंक अल्फला का, तो उसका मेरे पास चेकबुक भी है, उसकी डेबिट कार्ड भी उसका है। और उसके बाद मैंने अब जो है यूबीएल में करवाया है। यूबीएल एक बेस्ट बैंक है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको यही बताया जाएगा कि यूबीएल एक बेस्ट बैंक है यूट्यूब से पैसे हासिल करने के लिए। तो मैंने यूबीएल का अकाउंट ओपन करवा लिया। अब मैं इसको जो है अपने एडसेंस से अटैच करूँगा। तो मैंने ये मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करवाया है। इसके लिए मुझे क्या क्या बैंक वालों को देना पड़ा वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कंप्लीट। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे क्या मिला है इसमें। तो सबसे पहले अब देखिए मेरे पास डेबिट कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड एटीएम मशीन का जो कार्ड है वो मौजूद है। तो वो मुझे मिला है। इस पर एक्टिव का तरीका भी बताया, वो मैं आपको अभी एक्टिव करके दिखाता हूँ। और उसके बाद जो मेरे पास एक चेकबुक आई है, चेकबुक भी मैंने हासिल कर ली है। तो इसमें जो है मुझे डेबिट कार्ड और चेकबुक जो बिल्कुल फ्री मिली है। और इसमें मुझे अलर्ट सर्विस है मैसेज की, जो आप जब भी पैसे विड्रॉ करवाते हैं निकलवाते हैं तो आपको एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे जो निकल चुके हैं या किसी ने ट्रांसफ़र किए हैं। जो भी आप किसी को चेक लिख के देते हैं उसका मैसेज जो हमें फ्री मिलता है। और चेकबुक हमें फ्री मिलती है, डेबिट कार्ड मुझे फ्री मिलता है बिल्कुल यूबीएल का। और ये इसमें काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप कहीं से भी अपने अकाउंट पैसे डलवाते हैं, जैसे कि आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो आप उनसे मंगवाते हैं। अगर आप उनको अपना अकाउंट नंबर देते हैं, पंजाब से सिंध से किसी भी जगह से वो आपको पैसे भेज रहा है, तो उससे कोई भी ऊपर चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जितने पैसे हैं उतने ही आपको सेंड कर देंगे, ऊपर कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो ये भी इसमें एक फ्री जो है मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं इसको हमने डेबिट कार्ड को अपने कैसे एक्टिव करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। और अब बात कर लेते हैं इसकी जो है, हमने जब अकाउंट ओपन करवाना है तो हमें बैंक में क्या क्या देना होगा। तो मैंने गूगल एडसेंस के लिए अपना अकाउंट ओपन करवाया है। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो गूगल एडसेंस के लिए मैंने अपना यूबीएल का अकाउंट जो है ओपन करवाया। तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि गूगल एडसेंस से मैंने करना है। तो वो मुझे बोलते आप अपना गूगल एडसेंस का लेटर लेके आओ, ये लेके आओ, फलाना लेके आओ। तो इसलिए मैंने जो अपना कारोबार का हवाला दिया, तो मैंने अपना अकाउंट जो है ओपन करवा लिया। तो अपने कारोबार का हवाला इसलिए दिया, उन्होंने जो है मुझसे मांगा कि आप क्या कारोबार करते हैं। मैंने अपना कारोबार बताया, तो उन्होंने बोला अपना लेटर बनवा लें एक कारोबार का, तो किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाकर। तो मैं कंप्यूटर शॉप पर गया, वहाँ पे जाके मैंने अपने कारोबार का बताया कि मैं ये कारोबार करता हूँ। मैंने नाम बताया अपनी शॉप का और मेरी शॉप का नाम लिख दिया सादे पेपर पे। तो इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सादे पेपर आपको बड़ा सा नाम करके लिख देते हैं, वो उसके ऊपर जो है आपका एनआईसी पे जो आपका एड्रेस होता है वो लिख देते हैं, आपका फ़ोन नंबर लिख देते हैं। बस इतना सा काम है। वो 50 रुपये आपसे लेगा, वो आपको बना के दे देगा। वो आपने बैंक में ले जाना है। उसके बाद आपने जो अपना ओरिजिनल एनआईसी ले जाना, साथ में उसकी जो है कॉपियाँ ले जानी, दो वो आपने दे देनी है, वो अटैच कर देनी है साथ में। फिर आपका जो है फॉर्म वगैरह फिल करके आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। और आपने उसको बता देना है चेकबुक मुझे कितने पेज वाली चाहिए, 50 वाली चाहिए, 100 वाली चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। उसके बाद आपने उनको ये बताना कि आपको डेबिट कार्ड कौन सा चाहिए, मास्टर चाहिए, वीज़ा चाहिए, कौन सा चाहिए, वो आप उनको बता देंगे। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे, वो भी आपको उसमें शामिल कर देंगे। आपका नंबर भी उसमें शामिल कर देंगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको जितने भी एसएमएस हैं जो भी हो आपको ईमेल के ज़रिए बता दिए जाएंगे और आपके एसएमएस के ज़रिए आपको बता दिए जाएंगे। तो ये आपने ऐड करवा लेनी है। आपका फिंगरप्रिंट जो सेंसर लेंगे वो फिंगरप्रिंट लेंगे, तो आपने वो कर देना है, वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और आपका अकाउंट जो है तकरीबन जो आपका 10-15 दिनों में आपके घर जो है चेकबुक भी आ जाती है और डेबिट कार्ड भी आ जाता है। और वो आपको आ जाता है टीसीएस के ज़रिए, लेपर्ड किसी भी सर्विस के ज़रिए आपके घर पे पहुंचा देते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। अगर आपके घर पे ना आए तो आप इसकी हेल्पलाइन पे कॉल करें और कंप्लेन लिखवाएं और आपकी चेकबुक जो है वो डेबिट कार्ड आपके घर पे आ जाएगा। तो ये इसका तरीका है। अब मैंने अकाउंट तो अपना ओपन करवा लिया है। अब इसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी डिजिटल ऐप की। यूबीएल की डिजिटल ऐप है, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, उस पर हम कैसे अपना अकाउंट बनाएंगे, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। हमने उसको वेरीफाई कर लेना है और वेरीफाई करने के बाद हम तमाम जो तफसीलात अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ हम इस ऐप के ज़रिए देख सकते हैं, अपना बैलेंस देख सकते हैं उस ऐप के ज़रिए। तो उसको हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे उसका अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूबीएल डिजिटल ऐप मैंने जो है डाउनलोड कर ली है। तो यहाँ आपने भी इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से आप इसको साइन इन भी कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट बना हुआ। लेकिन मेरा अकाउंट नहीं बना तो मैं यहाँ से साइन अप करूँगा। तो इसको साइन अप करने के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है यूबीएल में, तो फिर ही आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको जो गेट रेडी कर देंगे, हम इसको जहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आपने उसको जो है अलाउ कर देना। उसके बाद आप इस स्टेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम इससे जो है फ़िलहाल इसको यहाँ से हम नो कर देते हैं। और यहाँ से मैं आप पाकिस्तान कर लेते हैं सेलेक्ट। उसके बाद यस कर लेते हैं। हम अकाउंट होल्डर है कि हमारा अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ से इसके बाद अब आप हमसे जो आप ये डिमांड कर रहा है एनआईसी, मोबाइल नंबर, डेबिट कार्ड और अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो ये हमें तमाम चीज़ें इस पर जो है डालनी होंगी। तो इसके बाद ये पाँचों चीज़ें हम डालने के बाद हमारा जो है ऐप जो है हमारी रेडी हो जाएगी और हम इसको आसानी यूज़ कर सकेंगे।
और यहाँ से हम देखें सबसे पहले हम यहाँ पे अपना NIC नंबर डाल देंगे। NIC नंबर डालने के बाद हम जो है इस पर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट जो है अपने डेबिट कार्ड के जो नंबर हैं वो लिखने हैं, जो हमारे इस पर 16 अंकों के होते हैं शायद। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लिख लेने हैं इस तरीके से। तो इस लिखने के बाद हमने इसको जो है नेक्स्ट पे करना है ताकि हम जो है इसको वेरीफाई कर सकें। तो यहाँ पे अपने जो अकाउंट की पिन है डेबिट कार्ड की वो आपने बिल्कुल यहाँ पे वही दुरुस्त डालनी है। वो करने के बाद आप यहाँ पे से कंफर्म कर लें। कंफर्म करने के बाद आपका ऐसे थोड़ा प्रोसेस चलेगा। तो उसके बाद से आपसे पूछेगा वेरिफिकेशन मेथड आप कौन सा रखना चाहेंगे, ईमेल या डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है इसको सिलेक्ट करूँगा ताकि मेरा कभी कोई मसला हो वेरिफिकेशन के लिए तो मैं अपने डेट ऑफ बर्थ ओके करके जो है अपना इस अकाउंट को सेव कर सकूँ। तो आपने जो है अपने डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ही सही सेलेक्ट करनी है जो आपके NIC पे है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो अगर आप कोई अलग से डेट ऑफ बर्थ अपनी मर्ज़ी की लगा देंगे तो उससे आपकी जो है आपको कल को मसला होगा, आपको पता नहीं होगा कि आपने कौन सी अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगाई है। तो आप कोई भी अकाउंट बनाएं वहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस वगैरह सब जो है बिल्कुल दुरुस्त इंटर करें तो आपको परेशानी ना हो। तो इसके बाद हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आपने जो अपना अकाउंट ओपन करवाया है बैंक UBL में तो वही आपने दुरुस्त बिल्कुल नंबर यहाँ पर एंटर करना है ताकि आपको इसमें कोई परेशानी ना हो। तो इसमें हम जो है नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना 4 डिजिट जो है लास्ट नंबर है अकाउंट नंबर, जो आपकी चेकबुक पे नंबर होता है अकाउंट नंबर, उसके आपने लास्ट वाले जो 4 नंबर है वो यहाँ पर इंटर करने हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा मुझे हाइड करना भी लाजमी है इसलिए कि मेरा अकाउंट जो है वो हैक भी हो सकता है। तो इसलिए कि मेरा अपना ओरिजिनल अकाउंट है तो मैं वही आपको यहाँ पर एक्टिव करके दिखा रहा हूँ अपने ऐप के ऊपर। तो ये हमने करने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा इसको कंटिन्यू कर देना है। हम थोड़ा सा प्रोसेस होगा, लोडिंग लेगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास इंटर 1 टाइम पासकोड जो है वहाँ आ जाएगा। तो वो हमने यहाँ पर इंटर करना है। तो हमसे जो OTP जो हमारे SMS पे नॉर्मल SMS आएगा हमारे मोबाइल पर, उस पर एक OTP कोड आएगा 6 डिजिट का, 6 नंबर होंगे, वो हमने यहाँ पर जो है इंटर करने हैं। तो हम यहाँ से अपने इसको रजिस्टर कर सकेंगे। तो अब मैं इस पर जो है अपना पासकोड जो है वो लगा लेता हूँ। तो पासकोड कोई देख भी ले आपका तो मसला नहीं है। तो इसलिए ये 1 टाइम जो पासकोड की ज़रूरत होती है वो वहाँ से हैक हो सकता है, आप किसी को ये भी ना बताएं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस बनाएंगे। जैसे आप एग्जांपल के तौर मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया इस तरीके से। तो आपका अगर ये ना लगे आपने थोड़ा चेंज कर लेना है। इसके बाद आपने पासवर्ड बना लेना है ऐसे शुरू का M बड़ा जैसे इमरान, उसके बाद गिनती थोड़ी सी लिखनी है ताकि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन सके। तो इसमें आपने बड़ी गिनती और बड़ी इंग्लिश और छोटी इंग्लिश की यूज़ करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है कंप्लीट। अब हमने यहाँ से इसको स्वाइप करना ऊपर की साइड पर ताकि हम जो है अपना अकाउंट को जो है साइन इन कर सकें और अपना यहाँ पर यूज़र नेम जो आपने बनाया था वही पासवर्ड आपने यहाँ पर डालना है। वो इंटर करने के बाद आप जो है कंटिन्यू करेंगे तो आपसे दोबारा ये जो है 1 टाइम जो है पासवर्ड OTP कोड आपके पास आएगा। तो वो आपने जो है यहाँ पर लगा लेना है दोबारा से 6 डिजिट का। ये दोबारा से आपसे वेरिफिकेशन कर रहा है कि जिस बंदे ने अकाउंट बनाया है, जो सा अकाउंट है वही बंदा इसको जो है लॉगिन कर रहा है। तो ज़ाहिर सी बात अगर आपका अपना नंबर हो तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं इसको अलाउ कर दूँगा। यहाँ से अलाउ करने के बाद यहाँ से गो स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। तो आपने जो है अपना जो डेबिट कार्ड है वो कैसे एक्टिव करना है। डेबिट कार्ड के ऊपर आप मेरी स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर इस नंबर पर आपने कॉल करनी है। आपने बताना है कि मैंने डेबिट कार्ड जो है मेरे पास आ चुका है, अब मैं इसे एक्टिव करना। तो आपने इस नंबर पर कॉल करके तो आपको हेल्पलाइन पे बात करनी है। हेल्पलाइन पे आपसे जो पूछेगा आपने उनको बता देना है। तो आपने जो है इससे अपना बैंक अकाउंट वो डेबिट कार्ड है जब वो इस तरीके से एक्टिव कर लेना है। इसी तरीके से चेकबुक प्रोसेस है वो भी आपने ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने बस उनको कॉल करनी है, आपके तमाम मसले जो है वो खुद ही हल कर देंगे। इसके बाद हमारी जो ये ऐप है इसमें जो है पेमेंट में हम क्लिक करेंगे तो हमारे ऑप्शन जो हैं वो 2 ही यहाँ पर अलाउ होंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है वो चल नहीं रहेंगे, मतलब कि एनेबल नहीं होंगे, हमारे ट्रांजैक्शन वगैरह ऑनलाइन इंटरनेट से नहीं होगी। तो आपने उसके लिए कॉल करनी है कि मैंने अपना अकाउंट जो है बना लिया है तो मेरा जो ऐप में जो है कुछ फंक्शन जो है वो काम नहीं कर रहे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको जो है शो बैलेंस करवा देता हूँ। तो मैंने 10,000 रुपये डलवाए तो वो आ गए। अब यहाँ पे हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ऑप्शन जो है वो वर्क नहीं कर रहे होंगे। तो हमने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, वो भी मैं नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो आपने इस पर जो है कॉल करके बताना है तो आपके वो भी 24 घंटे में जो है वर्क करना शुरू कर देंगे। अब मैं उनसे कॉल कर लेता हूँ और देख लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने जो है अपने बैंक में कॉल की थी UBL के, आप ये मेरी स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। मैंने इस पर कॉल की और मैंने उनको बताया कि मेरा जो है ये
ऑप्शन जो है काम नहीं कर रहे। तो ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में तमाम जो ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ पे इस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देखें मेरे पास जो ऑप्शन हैं तमाम आ चुके हैं। जो भी मैंने यहाँ पर करना है ऐड वाला करना है, तो तमाम सिस्टम जो है मेरा वो काम कर रहा है। जैसा मैं यूबीएल पे क्लिक कर लेता हूँ, मैंने किसी को पैसे भेजने हैं तो ब्रांच वगैरह कोड वगैरह में यहाँ पे अपने इन तमाम फंक्शंस को जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने जो है इनको सिंपली बताना है कि मैंने जो है अपनी ऐप को रजिस्टर कर लिया है, मैंने अपना अकाउंट जो है लॉगिन कर लिया अपनी ऐप के ऊपर, यूबीएल डिजिटल ऐप के ऊपर। और अब मेरे जो कुछ जो फंक्शंस हैं वो काम नहीं कर रहे ट्रांजैक्शन वगैरह के, तो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जो कर, जैसा कि यहाँ पे तमाम ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो आपको से आपके डिटेल्स पूछेंगे, आपके अकाउंट के बारे में, आपका एनआईसी नंबर वगैरह पूछेंगे। तो वो आपको बताएंगे कि आप 24 घंटे में आपकी जो है ये तमाम ऐप की जो फंक्शन हैं, जो ऑप्शन हैं, ये तमाम जो है वर्क करना शुरू कर देंगे। तो आपने 24 घंटे वेट करना है, तो तमाम चीज़ें आपकी जो है वर्क में आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपने अपने अकाउंट को जो है ऐप को यूज़ करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और आपको कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। तो जब तक के लिए हमें दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।